डीएसपी बन के कैसा लगता है? हम लोग को मौका नहीं मिला कभी। मैं पापा को फोन किया और बोला कि पापा आपका बेटा डीएसपी बन गया है। तो कितने साल की ये तैयारी के बाद आपको ये सफलता मिली है? उनको चेक किया और तुरंत वो हम्म। चिल्लाए कि डीएसपी मिल गया। फिर मैं हूँ पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। कल तक बेहद ही सामान्य से लड़के, लेकिन आज जो है वो बन गए हैं डीएसपी। तो अभय जी, आपका बहुत स्वागत है। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई आपको भी। धन्यवाद मैम, और गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ आपको भी। अभय जी, एक सवाल है, बहुत सामान्य से सवाल है। ये बताइए, डीएसपी बन के कैसा लगता है? हम लोग को मौका नहीं मिला कभी। मैम अभी तो सब नॉर्मल ही लग रहा है जैसे एक सपने जैसा है कि अभी कल सब नॉर्मल था, अभी आज डीएसपी बन गया हूँ। तो बहुत कॉल्स आ रहे हैं, बहुत लोग धन्यवाद दे रहे हैं। तो अभी सब मैम नॉर्मल ही लग रहा है। धीरे धीरे वो चीज फील हो रहा है कि हाँ कुछ अच्छा किया है मैंने। ये जो कमरा पीछे दिख रहा है, इसी में बैठ के आपने तैयारी की है? जी मैम, यहाँ मैंने मेंस का दिया। अभी मैं दिल्ली था जब एग्जाम का मतलब तैयारी कर रहा था। तो जब वहां से मैंने सेंटर प्रयागराज ही डाला था, तो इसी रूम में बैठ के मैंने अपनी तैयारी मेंस का दिया, इंटरव्यू का दिया। तो आपका घर है प्रयागराज में? गाँव नहीं नहीं मैम, मतलब? महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ और निचलौल नगर अच्छा। पंचायत निचलौल का निवासी। अगर ये बताइए, जब आपको पता चला कि वो तैयारी करने वाला बच्चा जो मेहनत कर रहा है, उसको पता चला कि सफलता मिल गई है, रिजल्ट आ गया है, तो जब घर में पहली बार बात हुई तो कैसे बताए फैमिली वालों को? मैं पापा को फोन किया और बोला कि पापा आपका बेटा डीएसपी बन गया है। तो वो हम्म। खुश हुए बहुत, लगे रोने तुरंत फोन पे ही। फिर हम्म। मैं मतलब इतने लोग थे साथ में, मतलब बहुत ज्यादा लोग थे, तो फिर फोन आवाज बहुत तेज होने लगा तो मैंने फोन रख दिया। उसके बाद मैं हम्म। पूरे रास्ते भर फोन से ही बात करते रहा। मतलब मुझे एक चौराहे पे ले गए लोग, वहां मैंने मिठाइयाँ बांटी। तो बस हम्म। फोन पे ही लगा रहा, इतना सब कोई मतलब बधाई दे रहा था कि बस अच्छा, ऐसे ही जब चलता रिजल्ट रहा। आए तो आप गाँव थे, दिल्ली थे, प्रयागराज थे, कहाँ पे थे? नहीं, मैं प्रयागराज था। एक रूम दो पता चल गया 12 बजे का रिजल्ट आएगा। 2 बजे से ही हम्म। एकदम मतलब बेचैनी हो रही थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। हम्म। तो मैंने सभी हम्म। भैया लोग को बोला कि ऐसा है कि आज आप लोग मत पढ़िए, आज हमको अपना टाइम दे दीजिए। हम्म। और हम लोग 6 बजे से ही बैठ के वेबसाइट बार बार चेक कर रहे थे कि अब आएगा अब आएगा, और 8:32 रिजल्ट आया। मेरे बड़े भाई हम्म। साहब राकेश वर्मा ने उनको चेक किया और तुरंत वो हम्म। चिल्लाए कि डीएसपी मिल गया। फिर शोर होने लगा। अच्छा, अब आप, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जब रिजल्ट का वो समय था, वो थोड़ा सा बताइए व्यूअर्स को कि जब एकदम टाइम आने वाला है, 5 मिनट बचा है, या आप तो बता रहे थे बहुत देर से आप देख रहे थे, तो इतनी हिम्मत होती है क्या कि आप खुद अपना रिजल्ट, अपना रोल नंबर चेक कर सके एक स्टूडेंट से? नहीं नहीं, जब रिजल्ट सब कोई चेक कर रहा था, तो जब रिजल्ट आया मैं देखा, तो मैंने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया और ऐसे आंख बंद कर लिया, बोला कि भैया रिजल्ट देखो आ गया है। और मैं चुपचाप ऐसे लेटा था। तो वो जब रिजल्ट उन्होंने चेक किया तो तुरंत चिल्लाए डीएसपी, तब थोड़ा मैं भी चिल्लाया। अब थोड़ा हम्म। सुकून मिला कि चलो पीडीएफ में नाम है अपना। साल की मेहनत है। अब मैं आप मुद्दे पे आती हूँ, कितने साल की जी तैयारी के बाद आपको ये सफलता मिली है? मैम, मैं 12th करके 2016 में इलाहाबाद आया था। यहाँ से मैंने हम्म। इलाहाबाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद 2019 हम्म। में, मतलब मैं माध्यम मेरा हिंदी था। उसके बाद 2019 में मैं, मतलब घर के ही भैया हैं कई भैया जो अभी हम्म। बीडीओ हैं 2017 पीसीएस 2017 से। तो उनसे हम्म। मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो तुम अपना मीडियम चेंज कर लो, क्योंकि हिंदी मीडियम हम्म। उतने अभी रिजल्ट आ नहीं रहे हैं। तो मैंने उनके कहने पर ये अपना मीडियम चेंज किया और उनसे लगातार कांटेक्ट में रहा। हर तरह से उन्होंने हम्म। सपोर्ट किया और उनके गाइडेंस में मैंने पूरी पढ़ाई की। उसके बाद मैं हम्म। दिल्ली गया तो वहाँ एक अरुण भैया मिले। उन्होंने मेरे ये हम्म। 2023 वाले एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प किया है। दोनों लोग साथ में मेंस लिखे थे, लेकिन हम्म। उनका मतलब नहीं हुआ मेंस में। बहुत दुख हुआ हमको। मेरा हुआ तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए अपने पास बुलाया, बहुत मोटिवेट किया और साथ गए, मॉक इंटरव्यू दिलाया। फिर फाइनली सिलेक्शन हो गया, तो वो बहुत खुश हुए मेरे रिजल्ट से कि कम से कम मेरा नहीं हुआ तो मेरे छोटे भाई का हुआ, जिसको मैंने समझाया पढ़ाया। तो आप बात कह रहे हैं वो, मतलब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम सभी थ्री इडियट मूवी देखे हुए हैं। है ना कि खुद से इन्होंने पे दुख नहीं होता है, जब दोस्त फर्स्ट डिवीजन पास होता है तो ज्यादा दुख होता है। तो
एक वो हाँ। वाला सीन भी होता है। नहीं मैम, तो मैं उनका कंपटीटर नहीं था, मैं उनका छोटा भाई था, क्योंकि वो हर जगह गाइड करते थे। जहां मैं मिस गाइड होता था मुझे डांट देते थे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे हम्म, करो। और मैं बस उन्हीं को फॉलो, दोनों भैया, रवि भैया और उनको अरुण भैया, दोनों लोग को फॉलो करता था। वो जो कहते थे वही करता था। और मुझे लगता है कि इस इतनी मतलब इतनी जल्दी सफलता मिलने में उन्हीं दोनों लोग का हाथ है। और बाकी प्रयागराज में हम भैया लोग लोग थे, 12th बीरू भैया। मैं हम लोगों ने 12th फेल भी देखी है, तो हमने देखा है कि स्टूडेंट करने वाले जो पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं उनका क्या अपना एक स्ट्रगल होता है। और मैं मुखर्जी और प्रयागराज में बहुत सारे तैयारी करने वाले बच्चों से मिलकर भी आई हूँ, तो मैंने देखा है कि वो एक रूम में कैसे एक ही कुकर में दाल चावल चोखा बनाकर अपने टाइम को बचा कर कैसे तैयारी करते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो स्ट्रगल, वो चीजें देखने में। लेकिन वो जो इतने साल की मेहनत होती है, थोड़ा सा बताइए। फैमिली की तरफ से प्रेशर भी था हमें कभी, मतलब नहीं पा रहा है तो नहीं नहीं, आप मैं फैमिली से, बड़े भाई हैं छोटे भाई हैं? मैं छोटा भाई हूँ। मेरे भैया वो हम्म, भी तैयारी करते हैं। मैम हम्म, फैमिली से कभी प्रेशर नहीं रहा, हालांकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बारी आई तैयारी के दौरान। हम्म, लेकिन हम्म, पापा ने हमेशा कहा कि मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक पढ़ोगे तब तक पढ़ाऊंगा, बस तुम लोग पढ़ो। हम्म, उन्होंने आज तक ये नहीं कहा कि इसमें नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, आ जाओ घर, ऐसा कुछ नहीं कहा। बस वो उनको था कि बस तुम लोग पढ़ो, जब तक पढ़ना है तब तक पढ़ो। और हम लोग पांच भाई बहन हैं, पांचों लोग इक्वली एकदम सबको पढ़ाया उन्होंने। और अभी सबको पढ़ा ही रहे हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी रोडवेज, यूपीएसआरटीसी में रोडवेज बस कंडक्टर हैं अभी, वर्तमान तो में बहन महाराज और इंडिया भाई को। दोनों को पढ़ा रहे हैं, कोई किसी तरीके का सबको कोई पढ़ा रहे हैं। भेदभाव नहीं? तो उनको नहीं मेरा नहीं मैम, नमस्कार नहीं नहीं नहीं। जी है, मैम, कोई जी मैम। भेदभाव नहीं। नहीं नहीं मैम, सब अगर ये वीडियो बहने उन तक पहुंच ग्रेजुएशन रहा कर है तो चुके हैं। अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो आपको प्रणाम कि आपने इतनी अच्छी सोच रखी। तो अब अमूल लोग होता है ना, तो आगे बढ़ा देते हैं बेटी को, तो दूसरे के घर जाना है तो क्यों ही पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये भी एक चीज है। ये जैसे अब आप बीएससी बन गए हैं, तो क्या करेंगे अगर आपको एक मौका मिले कि कुछ बेहतर करना है? क्योंकि आज 26 जनवरी भी है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि अगर पहला आपको कोई स्टेप उठाने के लिए मिले तो आप क्या करेंगे? तो इंटरव्यू जैसा सवाल हो जा रहा है, ऐसा इंटरव्यू में नहीं मैम पूछते हैं। नहीं नहीं, मेरा जैसे मैम देखिए कि क्या है कि आज 70 मतलब 70 साल से अधिक हो गए हैं हमारे देश को आजाद हुए। लेकिन लोगों के अंदर अभी भी वो कॉलोनियल इरा, जो ब्रिटिश इरा का जो माइंडसेट है, कि लोगों को अंदर पुलिस को देख के, कि पुलिस है तो हम्म, अपना रौब दिखाएगा, पुलिस है तो उससे लोग डरना है। पहला तो मैं ये हम्म, करूंगा कि जो एकदम फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, कि जो जो भी गरीब या फिर जो भी जिनकी शिकायत है, वो मेरे पास एकदम हम्म, परिवार के जैसे हैं, मेरे सामने शिकायत रखेंगे, जो भी होगा मैं उनका मतलब फ्रेंड बन के, एक ऐसा कि उनको फील ना हो कि किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं। क्योंकि वो हम्म, चीज मैं भी देख चुका हूँ कि थाने पे लोग जाते हैं, मैं ही कई बार गया था, तो जैसे लगता है कि वहां पे एक अलग वो अधिकारी हैं और उनके हम सब्जेक्ट है। तो ऐसा ना हो हम्म, एकदम उनके हम, एक तो हम सिविल सर्वेंट नागरिक की सेवा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये है मैम कि हम्म, जितने भी जो भी पिछड़ा वर्ग है या फिर महिलाएं हैं जो उनके साथ दिक्कतें होती हैं, मैं उनको हम्म। दूर करने के लिए जो भी स्टेप होगा वो मैं पहले उठाऊंगा मैम। सबसे पहली वाली सरकारी नौकरी आप ले जा रहे हैं, आपकी झोली में आई है घर में? जी, घर में तो अभी पापा भी सरकारी ही हैं, तो अभी उनके बाद नहीं, मतलब मैं बच्चों ही में हूँ। बात कर रहे हैं, जैसे आप बता हाँ रहे हैं कि बट, पांचों भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, हाँ मैम जी मैम जी। सबसे छोटे हैं आप। मुझसे छोटी एक सिस्टर है। तो जो जो आपसे जो बड़े हैं, जो आपसे भैया या दीदी हैं, उनसे क्या बात हुई? अब वो लोग ऐसे नहीं कह रहे हैं कि अब है थोड़ा गाइड कर दो कैसे पढ़ाई करना है? नहीं, असल में भैया भी इलाहाबाद रहते हैं, तो हम लोग साथ ही में मतलब डिस्कस करते हैं पढ़ाई को लेके। तो उनका भी कई बार रहा है कि बहुत सारे प्री मेंस दिए हैं, तो कुछ एक नंबर दो नंबर से कई बार छट गए हैं। अभी लेखपाल में 0.25 से बाहर हो गए हैं। मेरा हालांकि लेखपाल में हो गया था। तो हम्म, हमने कहा कि ठीक है, अब जब मेरा ये लेखपाल में हो गया तो अब पढ़ाई पैसे वैसा की टेंशन नहीं है, अब बस तुम हम्म, अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ, हम्म। अब जब इसमें हो गया तो मैंने बोला कि तो कोई ग्रुप सी का एग्जाम आप नहीं दे। जॉब में थे, जैसे आप बता रहे हैं लेखपाल का हो गया, तो जॉब में रहते हुए तैयारी करी थी? 30 दिसंबर को मैम, अभी 30 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आया, उसमें मेरा चयन हो गया लेखपाल पे। तो अभी उसका जो प्रोसीजर अभी वही हो रहा था, तब तक ये बड़ा रिजल्ट आ गया। हम्म, है मतलब एक जो स्ट्रगल हम देखते हैं तैयारी के वक्त, और बच्चों को क्या मैसेज देंगे कि मतलब कैसे तैयारी करें?
देखिए, ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें आपको हार नहीं मानना है। आपको लक्ष्य जैसे मैं 2016 में आया तो मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड से था, लेकिन इसमें पूरा हुँ, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है सोशल साइंस का। तो हुँ, ये था कि मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन मैं धीरे एक-एक स्टेप करके धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सारा सब्जेक्ट क्लियर किया। पहले तो जितना जो यूपीपीसीएस का सिलेबस है, सिलेबस टू द अकॉर्डिंग एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। आपको भटकना नहीं है हुँ, रास्ते से। और इसमें मेन हुँ, है कि आपको कोई गाइडेंस करने वाला रहना चाहिए, वरना आप भटक जाओगे हुँ, क्योंकि अब इतने कोचिंग सेंटर आ गए हैं, इतने पत्र मतलब न्यूज़पेपर, मैगज़ीन जो भी हैं इतने हैं, तो फिर आदमी बहक जाता है कि आप ये पढ़ रहे हैं, फिर 10 दिन बाद वो पढ़ेंगे। इसमें गाइडेंस की बहुत बड़ा भूमिका होती है और सबको यही मैसेज दूँगा कि डटे रहिए, एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। अच्छा, अगर आप बहुत पढ़ाकू टाइप के थे, जैसे एक होता है, एक बच्चे होते हैं जो हमें किताबी कीड़ा, मतलब कैसे थे? मतलब पढ़ाई कैसा रहा स्कूल टाइम का जानना चाहती हूँ, तो कैसे बच्चे थे पढ़ने में? मैम एकदम एवरेज था, जैसे अगर 60 बच्चे हैं, क्लास 8 तक ये था कि 9 तक 60 बच्चे हैं, तो मेरा स्थान 18-20 यही रहता था। तो एकदम हुँ, नॉर्मल। क्लास 9th में इंग्लिश में मैं फेल भी हो गया था, जो सीजनल टेस्ट होता है, तो 9th हुँ, की इंग्लिश में फेल भी हो गया था। तो आपके हुँ, सामने मतलब ये है कि मैं एकदम ज़ीरो था, पढ़ाई में नॉर्मल था। लेकिन 10th में एक सर हुँ, मिले, अरविंद सर और राहुल सर, 2 लोग मिले। तो 9th हुँ, में जब 10th में मिले तो अरविंद सर मुझे मैथ पढ़ाए और मैथ्स केवल मैथ ही नहीं पढ़ाए, हर एक चीज़ बताए कि पढ़ना कैसे है आपको, चाहे कोई सब्जेक्ट रहे। उसके बाद से मैं पढ़ते-पढ़ते इतना पढ़ने लगा मैथ की मैं 70 में 70 मतलब कोई पूरे स्कूल में नहीं लाया था मैथ में फुल मार्क्स। मैं है मतलब 100 में 100 लाया। तो फिर हुँ, उसके बाद से मैं पढ़ने का मेरे अंदर ललक आया, फिर 11th में मैं राहुल भैया की कोचिंग में मैं पढ़ाई करने लगा और एक गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया। 12th तक पढ़ाई हुँ, किया, फिर इलाहाबाद आ गया। फिर 16 से 19 में ग्रेजुएशन किया नॉर्मली कि ठीक है, तैयारी करेंगे ग्रेजुएशन बाद। 2019 में हुँ, 16 अक्टूबर 2019 को रवि भैया मिले जो बीडीओ हैं। वो हुँ। मतलब मिल के उसी दिन से मेरा मतलब लाइफ चेंज कर दिए। वही एक दिन है कि मैं पूरा एकदम आज यहाँ बैठा हूँ डीएसपी, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जैसे आपने बताया कि इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी आपकी, यूपी बोर्ड, हिंदी बोर्ड से आप पढ़े, तो एक समय ऐसा आया जब आपको लगा कि हिंदी बोर्ड से निकलने में बड़ा दिक्कत है, रिजल्ट बहुत कम आते हैं यूपी बोर्ड के बच्चों का या हिंदी बोर्ड के बच्चों का। फिर अचानक से जो चेंज आता है लाइफ में, एक होता है ना कि आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, तो चीज़ें आपने राइट राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को जो बराबर हमने जो है वो उस तरीके से नहीं पढ़ा है। तो एकदम इंटरव्यू में आप बैठे, आपने चीज़ें हिंदी मीडियम को से पता होगी, कोटिका आप जानते होंगे, उसको अचानक से सेल बताना पड़ जाए या जो भी चीज़ें हैं। तो वो कैसे, मतलब कैसे आपने अपने आप को उतना बदला, वो थोड़ा-सा बताइए कि आज हम लोग है ना कहते हैं कि हम अंग्रेज के बच्चे थोड़ी हैं, हम अपने यहाँ जो भाषा में इस्तेमाल करते हैं वैसे हैं। तो कैसे अचानक से आपने चेंज किया और जब आप इंटरव्यू में बैठे तो क्या कोई घबराहट थी? क्योंकि आपकी पढ़ाई तो यूपी बोर्ड वाली थी, हिंदी बोर्ड वाली। मैम यूपी बोर्ड से ही मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ा, 2019 तक ग्रेजुएशन भी हिंदी में था। 2019 में जब रवि भैया से मिला तो उन्होंने मीडियम चेंज कराया तो मैं इंग्लिश में चेंज किया। तो उसी दिन से हुँ। वो बोले आज करो तो मैंने उसी दिन किया। लेकिन मुझे इंग्लिश का मतलब बेसिक मीनिंग नहीं पता था कि इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हिंदी में क्या होता है, गरीबी हाँ, को वही मैं पॉवर्टी कहना बोलते चाह रही हैं, हाँ, हाँ, दहेज को हाँ। डाउरी बोलते हैं, ये सब मुझे पता ही नहीं था। तो हुँ, बोले भैया इतना दिक्कत हो रहा है तो बोले कि ऐसा करो कि वो दिक्कत होगा और एक ऑनलाइन एक ओनली आईएएस करके एक चैनल है, उसको फॉलो करो, उसको डेली सुनो। हिंदी से थोड़ा सा हुँ, इंग्लिश में वो बताते हैं हिंदी इंग्लिश में। और तुम जब कोई मतलब नोट्स बना रहे हो इंग्लिश में या पढ़ रहे हो हुँ, तो जो वर्ड मीनिंग आ रहा है हुँ, उसको पेंसिल से वही लिख दिया करो। तो मैं वो हुँ, काम मतलब 1 डेढ़ साल किया, फिर धीरे धीरे वो बार बार वर्ड कुछ वर्ड होंगे जो हर सब्जेक्ट में आपके रिपीट होंगे, तो धीरे धीरे हुँ। हर वर्ड पे मेरा मतलब पकड़ बनते गया, फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कब मैं पूरा इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म हो गया मुझे पता ही नहीं हुँ। चला। तो इंटरव्यू जो ये लैंग्वेज था वो आपकी इंग्लिश थी? हिंदी थी मैम। कम्युनिकेशन में हिंदी थी। थोड़ा-सा इश्यू था तो हिंदी थी और जब मेरा मेंस निकल गया तो मैं फिर दिल्ली चला गया और वहाँ हुँ, मैं कोचिंगों में 5-6 कोचिंग में मैं गया और वहाँ मॉक इंटरव्यू दिया हिंदी में। तो शुरू में तो हुँ, डर लगता था कि क्या पूछ लेंगे सर, इतना कुछ है, नहीं दिमाग में है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो लेकिन हुँ, 1-2 दिया तो शुरू का बहुत खराब गया तो मैं परेशान हो गया, फिर पढ़ाई करता रहा, फिर धीरे-धीरे वो इम्प्रूवमेंट होने लगा।
और उन्होंने वीडियो दिया तो मैं देखा कहाँ मुझे काम करना है, फिर मैंने उस पे काम किया। और जब मैं आयोग के इंटरव्यू में गया तो वहाँ एकदम अलग था कि वहाँ मॉक जैसा कुछ था ही नहीं। सर बहुत ही फ्रेंडली थे, उन्होंने बैठाया पहले, बोला कि आप अच्छे से बैठिए, ये आपका घर है, हम लोग परिवार हैं आपके, और यहाँ हम्म। कोई इंट्रोगेशन नहीं चल रहा है, एकदम फ्री होके आप बात करिए हम लोगों से। उसके बाद सर ने एकदम फ्रेंडली क्वेश्चन पूछा, और जहाँ नहीं यार थोड़ा मतलब मैं भूलता था तो वहाँ हेल्प कर देते थे कि अच्छा ये है ऐसे सर, जैसा है। सच है क्या कि मतलब जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं या हिंदी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनका सच में ही रिजल्ट बहुत कम निकलता है, या अगर जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनसे अगर हम तो बात करते हैं तो उस तरीके का इंप्रेशन नहीं बन पाता, ऐसा सच है क्या? नहीं मैं अभी क्या है कि अब हिंदी इस 2023 से ही हिंदी मीडियम का स्कोर बहुत अच्छा हुआ है। मतलब इंग्लिश मीडियम से ज्यादा ही बच्चे हिंदी मीडियम में क्वालिफाई हुए हैं इस बारी 23 से। तो ऑप्शनल हटने से ये एक फायदा हुआ है हिंदी मीडियम में। और रही बात बोर्ड की मैम, तो अभी 12th तक हम लोग को इतना माइंड डेवलप नहीं होता है कि पढ़ना कैसे है, चीजें कैसे लिखने हैं। हम्म। तो धीरे धीरे मैच्योरिटी जब आती रहती है तो धीरे धीरे वो डेवलप होता रहता है, और आदमी ग्रुप में मिलता है, भैया लोग रहते हैं, सीनियर रहते हैं, वो हर जगह आपका हेल्प करते हैं, तो वो काफी मददगार होगा। बोर्ड बैकग्राउंड मुझे लगता है मैम कि बोर्ड बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है तो अगर मायने नहीं आपको। रखता है। जी जी। तो भाई घर कब जाना है, वो वाला स्टेज आपने क्रॉस किया या नहीं? जब घर पहुंचते हैं, आप गाड़ी से उतरते हैं, लोग फूल माला लेके खड़े होते हैं, बेटा डीएसपी बन के आया, वो वाला हुआ नहीं कि नहीं? अभी घर नहीं पहुंच पाए? नहीं मैम अभी घर नहीं हूँ, आज घर जाऊंगा। अभी यहीं पे भैया लोग थे तो सबसे मिलना। फोन फोन आ रहा है घर से, बेटा हमने 13 गाड़ी बुक की बहुत है या 15 गाड़ी बुक कर ली है, जल्दी आओ स्वागत करना है, गाँव से फोन आ रहा है? जितने, हाँ हाँ, पापा ने कहा कि जल्दी आओ बेटा, और जितने दोस्त हैं सब परेशान है कि जल्दी आओ, तुम्हारे स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। और हम गाड़ी लेके, डीजे लेके, ये लेके, वो लेके, सब हम बहुत मना कर रहे हैं फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं, कह रहे नहीं, हैं ये बस तुम खुशी आओ। है लोगों की। बस जी लेकिन आप जी। भूलिएगा नहीं, यूनिफॉर्म नहीं पहनने नहीं के मैम, बाद उन्हीं आओ। दोस्तों के वजह से ही मैं यहाँ पहुंचा हूँ, क्योंकि कभी बहुत दिक्कतें आती रहती है तो वो लोग काफी मोटिवेट करते रहते हैं कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम हैं, साथ दे रहे हैं। चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट हो गया, मोरल सपोर्ट हो गया, या इमोशनल सपोर्ट हो गया, हर तरह का सपोर्ट, जितने दोस्त हैं यहाँ भैया लोग हैं, हर टाइम मतलब दिए हुए हैं, तो उन लोग को तो भूलने का कोई चांस ही नहीं है। जी। चाहती तो ये थी अभय कि मैं आपसे पूछूं कि पढ़ाई कैसे करना है, 18 घंटा करना है कि 16 घंटा करना है, पढ़ाई का पैटर्न क्या है? पर मुझे लगता है कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो अगर उनको इंटरेस्ट है तो वो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई खाचा तैयार करते होंगे। सबका पढ़ने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सच्चाई जी ये है मैम कि जी। जिन्होंने भी मेहनत की है वो हमारे अभय जैसे सामने जैसे बैठे वैसे और बच्चे जो है वो सामने आ रहे हैं, निखर रहे हैं, तो आपको बहुत बधाई डीएसपी बनने के लिए। और जल्दी थैंक यू गाँव मैम। पहुँचिए, जल्दी गाँव पहुँचिए, जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद लीजिए ताकि जी और मैम जी। आगे आप बढ़ें और उन्नति और प्रगति करें। बहुत जी धन्यवाद मैम। आपका। थैंक यू मैम, थैंक